आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन के बारे में। ये चैप्टर है ना, वो चैप्टर है अपन के पास स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये स्ट्रेट लाइन के 10.1 एक्सरसाइज में अपन के पास 1 से 5 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन यानी कि 6 से लेकर 14 क्वेश्चन दूसरे पेज में, यानी कि एक्सरसाइज 10.1 में टोटल 14 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम देसी स्टाइल में आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ये वीडियो सही जगह पे आए हैं। आप ये वीडियो देखकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, सारे क्वेश्चन का जो टाइम स्लैब है ना, वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत है, 1 से 4 तक बन चुका है, तो 1 से 4 तक देखिए कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जा सकते हैं। कैसे? तो पहला काम है कि डबल टैप करके जा सकते हैं, तो वीडियो को भगा करके। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है वो क्वेश्चन पर आप जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब दिया होगा, सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब हम आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 10.1। कोई दिक्कत? ये अपन के पास स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर का नाम भी लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ये अपन के पास स्ट्रेट लाइन है, क्लास 11 प्री डिफाइन है। पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास 211 मतलब 211 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना इसमें थोड़े मोड़े फार्मूला यूज आएंगे। अगर थोड़े मोड़े फार्मूला अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है होंगे ना, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ से बन जाएंगे। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़े मोड़े फार्मूला को रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला ये है कि अपन के पास सबसे पहले फार्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला। बेसिक फार्मूला सब है, वो बेसिक फार्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला है अपन के पास डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कि मान लीजिए कि अपन के पास एक लाइन दे रखा है, एक लाइन के 2 एंड पॉइंट दे रखा है। ये एंड पॉइंट ए है और ये एंड पॉइंट बी है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट अपन के पास दे रखा है x1, y1। ठीक है, 2D में ये सारा काम 2D में होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या दे रखा है x1, y1। वहीं पे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या दे रखा है x2 और y2। ठीक है, इस दोनों के बीच का अपन को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या ए बी हो जाएगा, तो डिस्टेंस ए बी अपन के पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। जैसे ए बी करते हैं ना, तो अपन ना इससे जैसे ए बी करते हैं, बी पे एंड हो रहा है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट लीजिएगा, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है x2 माइनस टाइम्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट अपन के पास x1, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y, ये अपन के पास ए बी है, तो बी का अपन के पास को y कोऑर्डिनेट लेना है, तो y कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है y2 माइनस टाइम्स ये ए का कोऑर्डिनेट y1, इसका होल स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा इजी फार्मूला है। तो ये अपन के पास ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो ये अपन के पास डिस्टेंस फार्मूला है, ये याद रखिएगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। ये सब मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बी का फार्मूला होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अपन के पास, ये दूसरा नंबर लिख लीजिए। दूसरा ये है कि अपन के पास कोई लाइन है। ठीक है, ये इसका पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट दे रखा है, इसका एंड पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपन के पास बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। ठीक है, अब देखिए इस बीच में, इस दोनों लाइन के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहीं पे कहीं पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पी कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का अपन को कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो देखिए इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन को कुछ ना कुछ गिवन होगा। ये ना अपन के पास रेशियो गिवन होगा कि ये अगर m रेशियो n में है या n रेशियो m में है या 1 रेशियो 2 में है, तो अपन को कुछ ना कुछ गिवन होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो अपन के पास ये जो है ना, ये रेशियो में गिवन होगा, m रेशियो n में गिवन होगा, या n रेशियो m में जो भी हो कुछ गिवन होगा। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, p पॉइंट अपन के पास आ जाएगा। देखिए इसमें करना क्या, देखिए इसको ना इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, इसको n को इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, m को उधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अपोजिट कोऑर्डिनेट से। ये अपन के पास p से क्या है, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड है, तो राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट। तो देखिए x1 इंटू n, क्या है x कोऑर्डिनेट निकालना, तो x1 इंटू n या n इंटू x1 लिखिए प्लस टाइम्स ये अपन के पास, इससे क्या भी y x कोऑर्डिनेट देखना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, तो m इंटू x2, तो m इंटू m इंटू x2 या x2 इंटू m2 जो भी लिखना है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, अपॉन ये अपन के पास नीचे ये जो अपन के पास रेशियो दे रखा है ना, उस दोनों रेशियो का सम हो जाएगा, रेशियो m प्लस n देगा। कोई दिक्कत,
कॉमा ये अपन के पास x कोऑर्डिनेट हो गया, ये अपन के पास x भी पता होगा, n भी पता होगा, m भी पता होगा, x2 भी पता होगा, तो अपन के पास p का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ तक यहाँ से कोई दिक्कत, ये अपन के पास p का x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अपन के पास सॉरी ये नहीं हुआ, सिमिलरली अपन के पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आएगा, तो देखिए ये अपन के पास y1 इंटू एन या n इंटू y1 n इंटू y1 प्लस टाइम्स, इसी प्रकार से इधर 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 वाले कोऑर्डिनेट को m से मल्टीप्लाई करना, इधर वाले कोऑर्डिनेट को n से मल्टीप्लाई करना, तो ये m इंटू y2, तो m इंटू y2 अपॉन में सेम रहेगा m प्लस n। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये अपन के पास p का कोऑर्डिनेट हो गया। एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल केस ये आता है कि m अगर बीच में हो, क्या रहे m अगर मिडिल पॉइंट हो, तो ये अपन के पास कोई लाइन है, ठीक है, इसका a कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, इसका b कोऑर्डिनेट क्या है, ए भी अपन के पास लाइन है और इसका b पॉइंट है एंड पॉइंट, तो b पॉइंट है अपन के पास x2, y2। अपन के पास p कोई पॉइंट है, p क्या है, कोई पॉइंट है, तो ये अपन के पास क्या मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट p अगर मिडिल पॉइंट होगा, क्या बीच में मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट होगा तो मतलब क्या ये 1:1 में डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं, ये अपन के पास स्पेशल केस है इसका, ठीक है, ये अपन के पास 1:1 में डिवाइड करेगा। तो आपने इसमें ना m की जगह 1 पुट कीजिए और n की जगह 1 पुट कीजिए, तो देखिए अपन के पास क्या आ जाएगा, p इक्वल टू ये इक्वल टू नहीं, ट्रिपल साइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो p अपन के पास p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x इंटू n की जगह अपन के पास 1 है, तो ये आ जाएगा सीधा सी पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए ये अपन के पास p का पॉइंट p कोऑर्डिनेट हो गया, p का क्या होना चाहिए, मिडिल पॉइंट होना चाहिए, इसके बाद ही अपन के पास p का ये फॉर्मूला लगेगा। अगर p मिडिल पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा p का, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, कुछ नहीं m और n की जगह इसमें भी 1 पुट कीजिएगा ना, तो अपन का आंसर यही आएगा। तो ये था अपन के पास 2। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे अपन के पास आता है ये क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर है अपन के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अपन के पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये अपन के पास कोई ट्रायंगल तो बनाने आता होगा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम A, B और C। A का कोऑर्डिनेट अपन के पास x1, y1 दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट अपन के पास x2, y2 दे रखा है, ठीक है, x1, y1 है, ठीक है। C का कोऑर्डिनेट अपन के पास x3, y3 दे रखा है, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। ये अपन के पास ये सब दे रखा होगा, तो अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़े मोड़े डिटर्मिनेंट आते होंगे, मैं मान के चलता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन के पास क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1, तो x1 y1 कॉमा नहीं, x1 y1 और फिर 1 डाल दीजिए। पहला का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x1 y1 फिर 1। दूसरा का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा, दूसरा का b का कोऑर्डिनेट अपन के पास x2 y2 फिर 1, ठीक है। अपन के पास 3 इंटू 3 का अपन डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, तो 3 इंटू 3 का तो अपन के पास 1 1, तीसरा अपन डालते जाएंगे, ठीक है। तीसरा में C का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 इंटू y3, x3 y3, तो x3 y3 और ये अपन के पास 1, ठीक है। इसका अपन के पास हाफ मल्टीपल एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। इसका वैल्यू निकालने आता है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको निकालने आता है, ठीक है। यहाँ निकालते हैं, इसका वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू अपन निकालने आता है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं निकालता हूँ, देखिए ये कैंसिल, तो अपन के पास क्या बचेगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस टाइम्स, फिर इसका लीजिए x3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, x2 है, x2 इंटू x2, ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, y1 माइनस y3, ये अपन पास y1 माइनस y3 क्यों लिख रहे हैं, देखिए y1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y1 ही होगा, y3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y3 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस टाइम्स, ऐसे ये तो पता है ना, अल्टरनेटिव में प्लस माइनस आता है, इतना तो पता होगा। अगर ज़्यादा जानकारी है तो आप डिटरमिनेंट वाला चैप्टर देखिए, मैं अच्छे से बताया हूँ। तो ये अपन के पास x3 आ जाएगा, ये रो ये गया कॉलम कैंसिल आउट, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, ये अपन के पास आ गया, ठीक है। यही अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिख लीजिए थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन के पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y3 माइनस टाइम्स x2 इंटू y1 माइनस y3, सॉरी y2 माइनस y3, ये y2 माइनस y3, y1 माइनस y3 प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस
y2। ये अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन बॉक्स में बंद कीजिए। देखिए बस इतने ही कंसेप्ट है, 2-4 फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले इसमें यूज आएंगे ना मैं लिखा दूंगा। अगर थोड़े मोरे स्लोप उलोप के फॉर्मूले यूज आएंगे तो स्लोप का फॉर्मूला मैं जो क्वेश्चन में यूज आएंगे उस क्वेश्चन के सामने लिखा देंगे। कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि सारा फॉर्मूला हम यहीं पे लिखा दें तो आप भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो ये अपन के पास 2-4 फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूला अपन लिखा दिए जो फ्रिक्वेंटली यूज आने चाहिए और आपको याद होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली यूज आए, कोई आपसे रात के अंधेरे में पूछ ले, एकदम 12-1 बजे रात में सोए हुए हैं, सो के उठाया, बोलेगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो अपन बता देंगे। ठीक है, तो ये अपन के पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले अपन ना जबान पे रटा होना चाहिए। तो चलिए अपन ना क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन। अपन के पास ना ग्राफ यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ग्राफ नहीं तो चलिए इसी में अपन ना कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देंगे। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है कि पहले ड्रॉ कीजिए कार्टेशियन प्लेन पे ये जो है क्वाड्रिलेटरल, उसको ड्रॉ कीजिए। हुज वर्टिसेस अपन के पास वर्टिसेस दे रखा है -4, 5, 0, 7, 5, एंड 4, -4, -2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अपन के पास एरिया भी निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो अपन के पास सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस क्या दे रखा है, ए अपन मान लेते हैं। ए अपन के पास क्या दे रखा है, ए अपन के पास -4, 5 ये अपन मान रहे हैं। ठीक है, ABCD मान रहे हैं तो अपनी सहूलियत के लिए। तो ये अपन के पास ये दे रखा है। बी अपन के पास क्या दे रखा है, बी अपन मान लीजिए 0, 7। सी को वर्टिसेस अपन के पास क्या दे रखा है, सी वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है 5, -5। एकदम साइन के साथ लिखना है, साइन के साथ नहीं लिखेगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। डी अपन के पास क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है। ये अपन के पास दे रखा है D -4, -2। यह अपन के पास क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टिसेस दे रखा है। इस वर्टिसेस को सबसे पहले कहाँ ड्रॉ करना है, तो कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अपन इसका एरिया निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए अपन के पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वाई एक्सिस पाड़ते हैं, वाई एक्सिस बना लिए। वाई एक्सिस के बाद अपन एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या है अपन के पास, इसमें मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 5 है या 7 है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेट प्लस में 7 है और माइनस में मैक्सिमम कोऑर्डिनेट अपन के पास -5 है। तो चलिए इधर भी -7 लिखते हैं, +7 इधर -7, साथ अपन चारों में बांट देते हैं। तो अपन के पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये अपन के पास 7 कोऑर्डिनेट है। चलिए एक और बार आगे कर देते हैं। 7 के बाद अपन के पास 8 आ गया। ठीक है, इधर भी अपन 7 तक 8 तक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे -7 तक गया नहीं है। ठीक है, इधर भी अपन ना +5 ही तक है तो +6 तक ले लेते हैं। तो -1 नीचे होता है, -2, -3, -4, -5 और -6। ये अपन के पास -6 तक ले लिए। ऊपर अपन के पास ऊपर भी +6 तक ले लेते हैं। तो +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। ये अपन के पास 7 तक हो गया। नीचे अपन के पास 6 तक लिया। चलिए अपन इतना काम भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इतना पॉइंट ये ड्रॉ कीजिए। ये अपन के पास 4, 5 है। 4, 5 प्लस में है या माइनस में, तो 4 अपन के पास -4 है और अपन के पास 5 है। -4 एक्स एक्सिस में है, -4 ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस पे होता है। ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट अपन के पास एक्स एक्सिस का होता है, ये तो पता होगा आपको। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट अपन के पास वाई एक्सिस का होता है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 अपन के पास ये रहा। 5 अपन के पास प्लस में है, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपन के पास प्लस में, तो 5 के सामने जाइए और -4 के सामने जाइए। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, देखिए ये अपन के पास 4 के सामने आ गया, 5 के सामने। तो ये अपन के पास ये कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या हो गया, ए अपन के पास -4, 5 हो गया। ए कोऑर्डिनेट आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी कोऑर्डिनेट अपन के पास 0,7 है। 0,7 इसका मतलब क्या हुआ कि 7 अपन के पास वाई कोऑर्डिनेट है, 7 वाई कोऑर्डिनेट, 0,7 अपन के पास ये रहा। एक्स कोऑर्डिनेट अपन के पास 0 है, वाई कोऑर्डिनेट अपन के पास 7 है। शुरू में शायद इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल दिए थे, ठीक है। ये अपन के पास वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये अपन के पास बी अपन के पास वाई एक्सिस पे ही हो जाएगा। बी अपन के पास 0,7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ना 8 भी डाल दीजिए, तो अपन के पास ये पॉइंट क्या आ गया, बी हो गया, ठीक है। अपन ना थोड़ा डार्क बबल करते जाइए, तो बी आ गया। सी अपन के पास क्या है, सी अपन के पास 5, -5 है, मतलब एक्स एक्सिस अपन के पास 5 पे है, ये +5 में है, और वाई एक्सिस अपन के पास -5 में है। तो अपन के पास देखिए 5, ये अपन के पास 5 यहाँ आएगा कहीं,
और -5, तो इस दोनों को मिलाइएगा तो अपन के पास यहाँ आएगा। तो ये अपन के पास कौन सा है, सी कोऑर्डिनेट आ गया। सी कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आएगा, 5, -5 आ जाएगा। ठीक है, डी कोऑर्डिनेट देखिए, डी कोऑर्डिनेट अपन के पास -4, -2 है। तो चलिए डी कोऑर्डिनेट देखिए, डी कोऑर्डिनेट अपन के पास -4, तो -4 अपन के पास x एक्सिस पे होगा तो -4 यहाँ आएगा, -2 ये रहा, तो अपन के पास कुछ यहाँ पे रहेगा। तो ये अपन के पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, डी कोऑर्डिनेट। डी कोऑर्डिनेट -4, -2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन के पास 4 वर्टिसेस आ गए, 4 वर्टिसेस या 4 वर्टिसेस को मिला दीजिए, तो इसको मिला दीजिए अपन, तो ये अपन मिला दिए। ठीक है, इस वर्टिसेस को अपन मिला दीजिए, अपन के पास पैरेलली हो जाएगा y एक्सिस के। ठीक है, चलिए अपन ने यहाँ पे बनाया, ये स्केल है नहीं तो इसलिए टेढ़ा हो गया। तो ये अपन के पास इसको मिला दीजिए, अपन इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिलाएगा ये रहा, इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिलाएगा तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास क्वाड्रेटिकल आ गया, क्वाड्रेटिकल ABCD, ये अपन ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ का काम खत्म। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन बढ़े, क्वेश्चन का लास्ट लाइन में कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। अपन को ना इस पूरे का एरिया चाहिए। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, अपन को तो क्वाड्रेटिकल का एरिया तो पढ़ा ही नहीं कि क्या होता है क्वाड्रेटिकल का एरिया। तो क्वाड्रेटिकल का एरिया से अच्छा है कि इसमें 2 ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे, तो अपन ऐसे ले लीजिए, ऊपर वाला अलग ट्रायंगल, नीचे वाला अलग ट्रायंगल, या अपन ऐसे ले लीजिए, इधर वाला अलग ट्रायंगल, इधर वाला अलग ट्रायंगल। आप जैसे ले लीजिए वैसे ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपनी सुविधा के लिए अपन ना ऐसे वाला ले लेते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए अपन ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। चलिए डॉटेड लाइन अपन ड्रॉ किए, तो ये अपन के पास कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये अपन के पास ट्रायंगल ABD। ठीक है, और अपन के पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, दूसरा ट्रायंगल BCD। 2 ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल का एरिया ये आ गया, फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया, और ये अपन के पास सेकंड ट्रायंगल हो गया। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपन के पास क्वाड्रेटिकल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABD। ठीक है, तो ABD निकालेंगे तो अपन के पास क्या होता है, 1/2 इंटू, इसमें अपन के पास देखिए सारा का कोऑर्डिनेट लिखिए, इसका कोऑर्डिनेट -4, 5 है, तो -4, 5, तो ये अपन के पास 5, फिर 1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास 0, 7 है, तो 0, 7, 1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास, इसका कोऑर्डिनेट है -4, -2, तो ये अपन के पास आया -4, -2, और ये अपन के पास 1 रहा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान। तो यहाँ अपन के पास आएगा 1/2 इंटू, ठीक है, -4, तो -4 इंटू, ये अपन के पास बिग ब्रैकेट डाल दीजिए, -4 इंटू, इसमें 7 और -2 और 1 से मल्टीप्लाई किया 7 -2, तो यहाँ पर के पास 7 + 4 हो जाएगा, -7 -2 आ जाएगा, तो 7 + 2 हो जाएगा। देखिए 7 -2, ये माइनस इंटू -2 इंटू 1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपन के पास 7 + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स, इधर वाला लीजिए, इधर वाला लीजिए, माइनस टाइम्स 0 ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस टाइम्स 0 इंटू, ये अपन के पास ये वाला रो गया, ये वाला गया, तो अपन के पास बचा क्या, 5 + 2, इसमें भी 5 इंटू 1, और माइनस टाइम्स -2 इंटू 1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स, ये अपन के पास -4 ले लीजिए, तो -4 और +4 मतलब तो -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देगा आगे, तो -4 हो जाएगा, इंटू ये अपन के पास ये गया, तो अपन के पास है 5 - 7, 5, ये आ जाएगा अपन के पास 5 - 7। ठीक है, एक चीज़ और इसमें मैं लिखना भूल गया, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखा देना, इस पूरा का ना मॉड होता है। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव आ गया, एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। तो ठीक है, तो अपन के पास ना इस दोनों का मॉड ले लीजिएगा, ये जो पीछे पढ़ाए थे ना, इस दोनों का मॉड ले लीजिएगा। ठीक है, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू तो हम कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इवन 0 भी आ सकता है, लेकिन एरिया 0 भी आ सकता है। कौन से केस में, तो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नेगेटिव तो एरिया नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया, ये अपन के पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू मॉड, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या, 7 2 9, 9 चौका 36, माइनस टाइम्स 36, ये अपन के पास 0 से कुछ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 0, यह आ जाएगा -7 में से 5 गया, तो अपन के पास गया -2, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो +8 हो जाएगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये एरिया माइनस में आ रहा है, तो ये मॉड अपन के पास पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ अपन के पास आएगा 1/2 मॉड, यहाँ अपन के पास 36 में से 8 गया तो 8 चौका 32, ये 16 में से 8 गया तो 8, ये अपन के पास ये आ जाएगा 3 में से आ जाएगा 28 आ जाएगा, ये अपन के पास माइनस टाइम्स आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा। मॉड आएगा तो अपन के पास ये 14 नहीं 28, तो +14 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये मॉड हटेगा तो प्लस में, वो प्लस से बाहर आएगा तो 28/2 अपन के पास 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा।
ये अपन के पास किसका एरिया आया, ये अपन के पास फर्स्ट पार्ट का एरिया आया, सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो अपन के पास क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास सेकंड पार्ट का एरिया लिखे थे। सेकंड पार्ट अपन के पास कौन सा है, एरिया ऑफ, ये सेकंड पार्ट यही वाला एरिया है ना, BCD, तो एरिया ऑफ BCD इक्वल टू, अपना कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, हमको तो दिख रहा है, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो अपना कोऑर्डिनेट देख लीजिए, हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं 1/2 इंटू मॉड अपन लिख लीजिएगा, या मॉड बाहर लीजिए या अंदर लीजिए, बात बराबर है। यह आ जाएगा डिटरमिनेंट, ये बी का कोऑर्डिनेट अपन के पास, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइएगा, बी का कोऑर्डिनेट अपन के पास 0, 7 और अपन के पास ये 1 रहेगा। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट अपन के पास 5, -5 और अपन के पास ये 1 रहेगा। डी का कोऑर्डिनेट -4, -2, -2, तो -4 ये रहा, -2 ये रहा और ये 1 रहा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू निकालिए, ये अपन के पास मॉड में आएगा, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 1/2 मॉड, ये अपन के पास बिग ब्रैकेट, ये 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू ये अपन के पास गया, ये भी गया, तो -5 + 2 ये आ जाएगा, माइनस टाइम्स 5 इंटू ये गया और ये गया, तो अपन के पास 7 + 2 ये आ जाएगा -4 इंटू ये गया, तो अपन के पास 7 प्लस ये माइनस है और एक माइनस और ये रहा, तो प्लस हो जाएगा, तो +5, ये अपन के पास इतना रहा, इसमें मॉड लगा दीजिए, ये अपन के पास आएगा 1/2 इंटू ये अपन के पास 0 हो जाएगा, माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अपन के पास 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, सॉरी 7 दूनी 9 पंचे 45 होगा, 7 दूनी तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास 7 5 12, 12 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 चौका 48। ठीक है, ये अपन के पास माइनस पार से तो माइनस अपन के पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉड, दोनों का एरिया देखिए अनफॉर्चुनेटली ये नेगेटिव में ही आया, नेगेटिव में आया तो इसको अपन ने ये मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ये अपन के पास 8 5, एक सेकेंड, ये 8 5 13, ये डिवाइड पॉइंट में आंसर आएगा, एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर भी अपन के पास पॉइंट में ही है, तो ये अपन के पास ये देखिए, इसको अपन इसको 8 5 13 और ये आ जाएगा 4 4 8 1 9, तो ये अपन के पास -93 आ जाएगा। ठीक है, और ये मॉड लगा है तो मॉड प्लस में बता जाएगा, तो ये अपन के पास 93/2 इसका ये एरिया आ जाएगा, ये अपन के पास 93/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एरिया ऑफ ABDC, क्वाड्रेटल का एरिया चाहिए, ये पूरा क्वाड्रेटल का, तो ये एरिया और ये एरिया ऐड कर देंगे तो अपन का आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटल का एरिया अपन के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, यहाँ पे ट्राइंगल लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटल ABCD, इस सब का एरिया अपन के पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो डॉटेड लाइन बताए थे, ये सॉरी ABC नहीं था, अरे यार शुरू में ABC लिख दिए थे, ये एरिया ऑफ ABC नहीं था, ABD था, ये आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये ABD था। ठीक है, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ABD था, तो एरिया ऑफ ABD, ठीक है, ये ABD प्लस टाइम्स एरिया ऑफ क्या था BCD। ठीक है, तो इसको करेक्शन मैं ना वीडियो में एडिट करके करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तो ये अपन के पास एरिया ऑफ ABD और BCD, ABD का एरिया क्या था अपन के पास 14 स्क्वायर यूनिट, ये तो रहा ना 14 स्क्वायर यूनिट, और अपने के पास BCD का एरिया था 93/2 प्लस 93/2, इस दोनों को ऐड कीजिए, तो 2, तो 14 दूनी 28 प्लस टाइम्स 93, दोनों को ये सॉल्व कीजिए तो 8 3 11, 9 2 11 1 12, 121/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। ये अपन के पास आंसर होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है 121/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, किधर गया, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले ये देखिए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, जो सब दिया हुआ लिखते जाए, इक्विलेटरल विद द साइड 2a, अपन के पास साइड दे रखा है, साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड ही तो पता रहना चाहिए, साइड अपन के पास 2a हो जाएगा। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड पता हो जाता है ना, तो अपन को सब कुछ निकल जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले दे रखा है, इसका साइड कितना दे रखा है 2a दे रखा है, अलोंग वाई एक्सिस, ये जो साइड है ना वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, अपन के पास जो साइड दे रखा है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल अलोंग साइड द वाई एक्सिस, सच दैट, एक सेकेंड, द बेस, हाँ ये अपन के पास जो साइड दे रखा है ना वो बेस वाला साइड है। ठीक है, अपन के पास कह रहा है मिड पॉइंट, इस साइड का जो मिड पॉइंट है, बेस का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ओरिजिन पे है।
ठीक है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, अपन के पास ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है। तो सबसे पहले अपन ना लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। तो ये अपन के पास वाई एक्सिस का लाइन हो गया, ये अपन के पास एक्स एक्सिस का लाइन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, इसे नीचे भी बढ़ा दीजिए। ये अपने पास कौन सा वाई, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, ये तो प्री डिफाइन है। ये अपने पास वाई एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। अपन क्या कह रहा है, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। अपन के पास क्या कर रहा है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो चलिए लाई करा देते हैं। ये अपन के पास कोई वर्टिसेस है ए और ये कोई वर्टिसेस अपन के पास बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये जो है अपन के पास बेस दे रखा है, ठीक है। बेस अपन के पास कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है बेस का जो लेंथ है अपन के पास 2a दे रखा है, कोई दिक्कत। और अपन के पास क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि मिड क्या रहा है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। अपन के पास जो बेस का जो मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन अपन के पास 0,0, ये जब ओरिजिन है, ये अपन के पास साइड 2 है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इतना तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन ओरल बनने वाले हैं। ऐसे मैं पहले ओरल बना देता हूँ, उसके बाद अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये अपन के पास ए है, ये अपन के पास ए है। अपन का देखिए अब क्या कर रहा है कि इस ट्रायंगल का ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो एक ही साइड आया, दो साइड पता रहेगा तब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो दो साइड पता करने के लिए एक से ये अपन के पास इधर जाएगा या इधर जाएगा, दो वर्टिसेस तो आ गया, तीसरा वर्टिसेस इधर रहेगा या इधर रहेगा। चलिए अपन ना इन केस इधर है तो ये अपन के पास ए बी सी मान लेते कि इधर आया, तो ये अपन के पास सी है, तो ये पॉइंट अपन के पास आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सी आ गया, ठीक है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस तीनों साइड अपन के पास बराबर होता है। यहाँ पे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो पता होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपन के पास ऑल साइड इक्वल है, तो ये अपन के पास मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये अपन के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये अपन के पास, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 2a के बराबर, क्योंकि ए बी अपन के पास दे रखा है क्वेश्चन में। मैं ए बी अपन नोटेशन नहीं दिया, नोटेशन अपन मान लीजिए एक साइड दे रखा है, इनडायरेक्टली एक साइड दे रखा है, तो एक साइड अपन के पास 2 है, तो सारे साइड अपन के पास 2a के बराबर होगा। तो ये अपन के पास 2a हो जाएगा, ये भी अपन के पास 2a हो जाएगा। अपन को साइड नहीं निकालना है, निकालना क्या है, वर्टिसेस निकालना है। साइड तो अपन को दे रखा है, तो वर्टिसेस अपन के पास सी निकालना है। ए तो पता, ए भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता। चलिए ए अपन सबसे पहले पता करते हैं। देखिए ए अपन के पास क्या, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो प्लस ए ऊपर है, तो ये अपन के पास ए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट आ गया। बी कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना आ जाएगा, बी कोऑर्डिनेट देखिए, बी कोऑर्डिनेट अपन के पास वाई कोऑर्डिनेट तो 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसे भी 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और बी कोऑर्डिनेट अपन के पास माइनस में, ये वाई एक्सिस से नीचे है तो ये अपन के पास माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को सी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अपन के पास दो कोऑर्डिनेट तो आ गया, ए भी आ गया, सी कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। सी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन को ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन ना पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं ट्रायंगल ए सी ओ में। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी या ए सी ओ, जो भी लिखना है आप अपने हिसाब से लिख ले सकते हैं। तो ए सी ओ में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हो तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी का वैल्यू पता है, ए सी का वैल्यू अपन के पास कितना आया था, ए सी का वैल्यू देखिए यहाँ सी ए या ए सी अपन के पास 2 आया था, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का वैल्यू है, ए ओ का वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा, ए ओ अपन के पास था ए ओ का वैल्यू अपन के पास ए ही है ना, यहाँ से देख लीजिए ए ओ अपन के पास कितना है ए, तो ए का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस टाइम्स ओ सी अपन को निकाल जाएगा, तो अपन के पास सी वर्टिसेस आ जाएगा, तो ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी अपन के पास सॉल्व कीजिएगा तो √3a आएगा। कोई दिक्कत, ओ सी अगर सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, √3 है, √3 है। तो ओ सी मतलब क्या होगा, ओ सी मतलब ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस अपन के पास क्या आएगा, √3a आएगा, ठीक है। सॉरी √3a कॉमा नहीं, √3a आएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट अपने के पास कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट अपने के पास आ जाएगा, ये y एक्सिस से कितना दूरी पर है x से, तो ये अपने के पास √3 है, तो ये अपने के पास √3a आ जाएगा। इसी प्रकार से ना अपन के पास एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर भी बनेगा, ठीक है। ये जो डॉटेड है तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा, ये सी डैश मान लेते हैं, सी डैश अपने के पास -√3a,
उतना ही है। ये अपन के पास वाई एक्सिस के लेफ्ट में है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में है तो अपन के पास ऑब्वियसली इस बात है इसका कोऑर्डिनेट माइनस है। तो अपन के पास कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट अपन के पास ए कितना आ गया अपन के पास 0, बी कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपन के पास 0, सी कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या हो जाएगा √3 माइनस या प्लस या छोड़िए √3, 0। ये अपन के पास तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट आ गया, बी कोऑर्डिनेट आ गया, सी कोऑर्डिनेट। एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है अपन के पास a,0 या अपन a,-a माइनस √3 एक सेकेंड माइनस √3a सॉरी ये a होगा a,0 और अपन के पास प्लस है। मैं बोला ना ये अपन एक कोऑर्डिनेट ये भी आएगा -√3 है। तो एक ट्रायंगल ये वाला बना है, एक ट्रायंगल अपन के पास ये भी लिख सकते हैं ABC। ए तो एज इट इज रहेगा, बी भी एज इट इज रहेगा, सी कोऑर्डिनेट अपन के पास जो ये चेंज होगा सी डैश हो जाएगा। तो ए अपन के पास क्या था, ए अपन के पास 0, है तो 0, डाल दीजिए। ए अपन के पास 0, है, बी अपन के पास 0, है और सी अपन के पास क्या है -√3a, सॉरी 3a, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास 0 हो जाएगा, ए नहीं होगा, ये अपन के पास 0 हो जाएगा। तो ये अपन के पास तीनों कोऑर्डिनेट हो, ये दो ट्रायंगल बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी, अपन के पास पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है px1 y1 एंड क्यू का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट है और PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अपन के पास कुछ ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट x1, y1 दे रखा है, Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2 दे रखा है। अपन के पास x1 x2 के बारे में कोई कमेंट नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या, कुछ कमेंट नहीं है। अपन के पास क्वेश्चन का पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि PQ पैरेलल टू y एक्सिस, क्या कह रहा है PQ y एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा पार्ट कह रहा है PQ पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो चलिए अपन ना सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ना ड्रॉ नहीं कीजिएगा ना तब तक अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन के पास y एक्सिस रहा, यह अपन के पास x एक्सिस रहा। ठीक है, अपन के पास कोई लाइन है PQ, क्या कौन सा लाइन है PQ। PQ क्या कर रहा है पैरेलल टू y एक्सिस है, क्या कर रहा है PQ पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलिए अपन ना पैरेलल टू y एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, अपन के पास कोई कमेंट नहीं कर रहा है कि P और Q के कोऑर्डिनेट के बारे में कोई कमेंट नहीं है। तो अपन नीचे भी मान सकते हैं ऊपर भी मान सकते हैं। तो चलिए ऊपर मान लेते हैं, P अपन यहाँ मान लेते हैं और Q अपन ऊपर मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है x1, y1। ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है x2, y2। P का कोऑर्डिनेट ये रहा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई लाइन हो तो उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। क्या है, x एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन, x एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन हो तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। इसी प्रकार से y एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन हो उसका x एक्सिस हमेशा y एक्सिस हमेशा सेम होगा। तो ये देखिए y एक्सिस के परपेंडिकुलर में, क्या y एक्सिस के परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर मतलब कैसे हम समझें, क्योंकि ये x एक्सिस से पैरेलल है, वो सॉरी y एक्सिस से पैरेलल है तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर ऑब्वियसली सी बात होगा। तो इसका p का x कोऑर्डिनेट और y का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो इसी प्रकार से ये अपन के पास x1 = x2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ना अपन ना दो फार्मूला लगा सकते हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला लगा के अपन आंसर ला सकते हैं और एक नॉर्मल फार्मूला लगा के अपन आंसर ला सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे आएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगाइए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझने का कोई झंझट नहीं है। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अपन के पास क्या है, PQ आंसर लाना था। तो PQ क्या होता है अपन के पास अंडर रूट, क्या होता है PQ अंडर रूट, यहाँ जाए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपन के पास डिस्टेंस फार्मूला से आएगा। डिस्टेंस फार्मूला x1 x2 अपन इसमें बराबर है तो ये अपन के पास 0 हो जाएगा। तो अंदर में बचेगा क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास y1 - y2 का होल स्क्वायर। जैसे ये बाहर आएगा तो अपन के पास y2 - y1 के साथ मॉड आके बाहर आएगा। तो PQ का डिस्टेंस अपन के पास क्या आ जाएगा, ये अपन के पास y2 - y1 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा का दूसरा पार्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा पार्ट में कह रहा है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब अपने के पास ये क्या है
एक वाई एक्सिस है, ठीक है। ये अपन के पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ये क्या कर रहा है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो चलिए पैरेलल कर देते एक्स एक्सिस, ये अपन के पास पैरेलल कर दिया एक्स एक्सिस से। पी पॉइंट यहाँ पे कहीं है या यहाँ पे कहीं भी मान लीजिए, पी पॉइंट अपन यहाँ पे मान लेते हैं, क्यू पॉइंट अपन के पास यहाँ मान लेते हैं। पी पॉइंट अपन के पास क्या है, पी पॉइंट दे रखा है x1, y1, ठीक है। क्यू पॉइंट अपन के पास क्या दे रखा है, क्यू पॉइंट है x2, y2। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ कि पी पॉइंट x1, y1 है, क्यू पॉइंट अपन के पास x2, y2 है, ठीक है। देखिए ये अपन के पास किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो अपन के पास क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू y2। ये अपन के पास y एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा, तो ये अपन के पास परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, तो परपेंडिकुलर है तो y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। ये अपन के पास यहाँ पे y2 डाल दीजिए, y1 इक्वल टू y2। अपन ना अगर दिमाग लगाए तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, चलिए हम ओरल बता दे रहे हैं और अपन दिमाग इससे सॉल्व करें। ये अपन के पास कितना है, ये डिस्टेंस अपन के पास x2, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, यही अपन के पास x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये अब डिस्टेंस अपन के पास क्या है, x1 है, ये डिस्टेंस अपन के पास क्या है, x2, ठीक है। अपन को डिस्टेंस क्या चाहिए, पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए। पी क्यू अपन के पास x2 माइनस x1 होगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास यहाँ से पी क्यू का डिस्टेंस ऐसे ही आ गया, पी क्यू x2 माइनस x1, इसमें मॉड लगा दीजिए। अपन के पास x2 x1 के बारे में कोई कमेंट नहीं है, देखिए। और आप अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अपन के पास पी क्यू चाहिए, तो अंडर रूट, देखिए इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो इसका x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए y2 माइनस y1, y1 y2 अपन के पास बराबर है, तो ये अपन के पास 0 हो गया, तो अपन के पास बचा क्या, ये मॉड से बाहर आएगा तो अपन के पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये अपन के पास यही से रहेगा, ये बाहर आएगा तो अपन के पास x2 माइनस x1, ये मॉड लग जाएगा, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये अपने पास ओरल बता दिए। उसी प्रकार से अपन इसमें भी ओरल देख सकते थे, इसमें भी ओरल देख सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अपन के पास कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, लाई कर रहा है, वो पॉइंट अपन को फाइंड करना है, ठीक है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अपन को क्या करना है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, उस दो कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस में, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले ना इसमें पॉइंट डाल देते हैं। पॉइंट अपन के पास पी मान लेते हैं। पी पॉइंट अपन के पास क्या है, पी पॉइंट 7,6 है, और क्यू पॉइंट अपन के पास क्या है, क्यू पॉइंट है अपन के पास 3,4। यह अपन के पास दो पॉइंट दे रखा है। अब ना सबसे तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, लेट पी क्यू माने आर पॉइंट मान लेते हैं। आर अपन क्या मान लेते हैं, जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x1, y, या x1 छोड़ दीजिए, y अपन के पास x1, y। अब एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आर अपन के पास क्या हो जाएगा, x, 0, y कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये r पॉइंट माने हैं, r पॉइंट कोई पॉइंट माने हैं। और क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में तो आपने के पास r पॉइंट क्या हो जाएगा, r पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, तो अपन के पास सिर्फ बचा x। तो अपन को x ही निकालना, x निकल जाएगा तो अपन के पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। अब उनके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब उनके पास 3,4 है और 7,6 है, तो ये आ जाएगा 3,4 यहाँ पे, 7,6 यहाँ आ जाएगा, 7,6 ये रहा। ये अपन के पास कौन सा है, P रहा, और ये अपन के पास Q रहा। Q अपन के पास 3,4 दे रखा है, ठीक है। अपन माने कुछ नहीं है, ठीक है। अपन के पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट अपन के पास क्या है, ये पॉइंट अपन के पास R पॉइंट है। R पॉइंट अपन माने क्या है, x, 0, वो एक्स एक्सिस पॉइंट है, एक्स एक्सिस R पॉइंट है, R पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो ये अपने के पास R, 0। अपने के पास क्वेश्चन में क्या करा है कि ये क्वेश्चन का विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एट दिस। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, तो अपन के पास क्वेश्चन ही में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर क्यू इक्वल टू आर पी, आर क्यू इक्वल टू आर पी, आर क्यू इक्वल टू आर पी है, तो आपने फॉर्मूला लगाइए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे दोनों साइड अपन स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हो, अपन के पास क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, पी क्यू नहीं, आर क्यू है, सॉरी,
ये आर क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर पी का होल स्क्वायर। आर क्यू होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये अपने के पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आर क्यू मतलब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अपने के पास आर, ये पी आर या आर पी है तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x अपन के पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 दूनी 6x माइनस टाइम्स आ जाएगा, ठीक है 3 दूनी 6x, ये आ जाएगा प्लस टाइम्स 4 चौका 16, इसको सॉल्व कीजिए तो 49 प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 14x प्लस टाइम्स 36। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं कीजिएगा तो इधर आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सबको इधर भेज दीजिए, एक्स वाले को इधर भेजिए, बाद में इधर भेजिए, इधर भेजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 14 6 अपन के पास कितना माइनस 6x, चलिए माइनस 6x माइनस प्लस टाइम्स 14x, ये अपन के पास ये माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर सॉल्व कीजिए 9 6 15 4 3 7 1 8 49 36 को मल्टीप्लाई 85 हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई इससे 8 कीजिए 9 6 15 और 4 3 7 1 8 9 6 15 और 1 1 2 85 और 25 को घटाइए, इधर ये प्लस में दोनों तो ये अपन के पास इधर आएगा तो माइनस आएगा, 14 में 6 गया तो अपन के पास 8 ऐसा आ जाएगा प्लस में, और ये अपन के पास कितना आ जाएगा 85 है, 85 में से 25 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो अपन के पास 6 बचेगा, ठीक है। तो एक से अपन के पास कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 8, 2 चौका 8 और 15 चौका 60, यहाँ अपन के पास x क्या आ जाएगा 15/2, हमारे हिसाब से x अपन के पास 15/2 है, तो अपन के पास r कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, r कोऑर्डिनेट तो माने थे x एक्सिस में जो लाई कर रहा है, x एक्सिस जो लाई कर रहा है r कोऑर्डिनेट है, r कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा 15/2, 0, x एक्सिस ये आ गया, y एक्सिस अपन के पास 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अपन के पास 15/2, 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। अपन के पास कह रहा है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री में अपन को ना मैक्सिमम काम ना ये जो फोटो बनाना है या चित्र बनाना है, जो भी बनाना है, सिर्फ फोटो बनाने से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपसे पॉसिबल है तो फोटो बनाइए, ठीक है, चित्र बनाइए, इसको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद ही अपन का ना 90% मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ड्रॉ कर लेंगे ना आप अच्छे से तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये खासियत है। सिर्फ चित्र ड्रॉ कीजिए, फोटो ड्रॉ कीजिए या लाइन ड्रॉ, जो भी कह रहा है ये सिर्फ ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन को ना अपन पेपर पे ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ कीजिएगा ना तो आपका 90% क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। अपन के पास एक लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द स्लोप ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अपन के पास कह रहा है कि एक लाइन है जो दो पॉइंट के मिड पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखा है, उस 2 पॉइंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, उस लाइन का स्लोप निकालना है। तो ठीक है, अपन के पास पॉइंट कोई दे रखा है, पी पॉइंट अपन के पास दे रखा है 0,-4 और बी पॉइंट अपन के पास दे रखा है 8,0। इस सबको ना ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए अपन वाई एक्सिस पढ़ना पड़ेगा और एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये पेन पेपर ये जो कागज़ है ना ज़्यादा खाता है, तो आप ना उसके लिए चिंता मत लीजिएगा, आप ना जितना हो सके उतना ड्रॉ कीजिएगा। आपका ना ज़्यादा प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक क्वेश्चन ड्रॉ करना सीख जाएगा और आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये इस पॉइंट को पहले ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट को 0,-4 है, 0,-4 कहाँ यहीं पे आएगा, तो पी पॉइंट यहाँ पे अपन के पास आएगा 0,-4, ठीक है। बी पॉइंट क्या है 8,0, तो 8,0 यहाँ पे आएगा कहीं, ये अपन के पास क्या आएगा 8,0, ठीक है। इस दोनों लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना वैसे वैसे ना क्वेश्चन को फिर से पढ़े। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अपन के पास करें इस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस दोनों लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है कहीं पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये अपन के पास कौन सा है बी पॉइंट है, तो ये अपन ए मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट होगा जो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब क्या है, ये दोनों बराबर। जब मिड पॉइंट है तो ए का कोऑर्डिनेट अपन के पास नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात आ जाएगा। अपन के पास कह रहा है कि स्लोप निकालना है जो कि इसके मिड पॉइंट से पास होगा और किससे ओरिजिन से पास होगा। तो चलिए पास करा देते हैं, ये ओरिजिन से पास किया, ये अपन के पास इसके चलिए
अपन एग्जैक्ट नहीं पा रहे हैं, अपन ऑलमोस्ट पाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन के पास मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ये अपन के पास ओरिजिन हो गया। ये जो लाइन है, अब इस लाइन का अपन को स्लोप निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्लोप निकाल लेते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अपन को पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो अपन के पास स्लोप आ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो अपन के पास स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो इस स्लोप के फॉर्मूला में अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपन के पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपन के पास ए पॉइंट लाना है। ए पॉइंट अपन के पास कहाँ से आएगा, तो ए पॉइंट अपन के पास आएगा ये मिड पॉइंट से। इस दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। इस दोनों का मिड पॉइंट है तो अपन के पास मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये होता है मिड पॉइंट। तो चलिए ए पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा, ए पॉइंट का एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट नहीं, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएगा ए पॉइंट का, देखिए 0 + 8, तो 0 + 8 अपॉन 2। तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8/2, अपन के पास 4 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा -4 + 0, तो -4 + 0 अपॉन 2, तो अपन के पास ना -2 आ गया। तो ए पॉइंट अपन के पास, ए पॉइंट अपन ऐसे भी ले सकते थे। तो ए पॉइंट अपन के पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया 4, -2, ठीक है। ए पॉइंट अपन के पास इस लाइन पे 2 पॉइंट आ गए, इस लाइन पे 1 पॉइंट और 0 पॉइंट आ गए। अगर स्लोप निकालना है तो किसी लाइन पे 2 पॉइंट पता लगेगा, अपन के पास स्लोप इजीली आ जाएगा। ए पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा 4, -2, ठीक है। ए पॉइंट अपन के पास आ गया। ए पॉइंट जैसे ही आया और अपन के पास ओरिजिन पता है, ओरिजिन पता क्या है 0,0, ठीक है। ओरिजिन इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले का स्लोप निकालना है। एम इक्वल टू हमें पता था, एम इक्वल टू क्या होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसका इसमें वैल्यू डाल दीजिए। अपन इसको y2 मानिए या इसको y2 मानिए, जिसको मानना है। तो चलिए इसको 0 को y2 मान लेते हैं। तो 0 माइनस, और ये माइनस है और ये एक माइनस पहले से है, तो माइनस इंटू -2 अपॉन x2 अपन के पास कितना है, x2 अपन के पास, इसको अपन ये x1 माने तो इसको x2, तो x2 अपन के पास कितना है, सॉरी इसको अपन ना y2 x2 अपन इसको माना है, तो ठीक है। x2 अपन के पास 0 माइनस टाइम्स 4, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा -4, इसको हो जाएगा -1/2। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। m अपन को स्लोप से रिप्रेजेंट करते हो तो m अपन के पास कितना आ जाएगा -1/2। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है -2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मैं बोल रहा था ना कि आप लाइन ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए पेपर पे। ड्रॉ करने के बाद अपन का आधा काम वहीं पे बन जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, अपन को ना कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है कि पाइथागोरस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अपन को क्या करना है, शो करना है कि ये सारे जो वर्टिसेज है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेज है। अपन के पास वर्टिसेज क्या दे रखा है, ए वर्टिसेज मान लेते हैं। ए वर्टिसेज दे रखा है 4,4, बी वर्टिसेज अपन के पास दे रखा है 3,5, सी वर्टिसेज अपन के पास दे रखा है -1, -1, ठीक है। अपन के पास ये वर्टिसेज दे रखा है। इस वर्टिसेज, ये वर्टिसेज शो करना है कि ये अपन के पास राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेज है। तो चलिए सबसे पहले ना इसको ना एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये अपन के पास ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ए बी सी। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,4, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास 3,5, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास -1, -1। यह अपन के पास तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अपन को ना विदाउट क्या करा, पाइथागोरस ये शो करना है कि अपन के पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पाइथागोरस से शो करना रहता है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके देखते, या स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करके देखते। अगर जिसका स्क्वायर बराबर हो गया 2 के सम के बराबर, तो अपन के पास वो एंगल अपन के पास ये हो जाता। तो ये अपन के पास कह रहा है कि पाइथागोरस फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। तो चलिए सब पाइथागोरस फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो अपन ना स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अपन स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले किसका स्लोप निकालते हैं, बी सी ए बी का स्लोप निकालते हैं। तो एम ऑफ ए बी, एम अपन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ए बी मतलब ए बी लाइन का स्लोप निकालते हैं। ए बी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1, y2 5 माइनस 4 अपॉन y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के 5 में से 4 किया तो 1 और 3 में से 4 किया तो अपन के पास कितना आ जाएगा -1, तो ये अपन के पास -1 बचेगा, ठीक है। एम ऑफ ए बी, एम ऑफ बी सी निकालते हैं। एम अपन के पास एम ऑफ बी सी मतलब बी सी का स्लोप निकालते हैं। एम ऑफ बी सी, एम ऑफ बी सी अपन के पास क्या आ जाएगा, एम ऑफ बी सी आ जाएगा, देखिए बी सी अपन के पास -1, -5, -1, -5 अपॉन
-1 -3 -1 -3, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास 5 3 8 5 1 6 -6 अपॉन -4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3/2 इसका स्लोप ये आ गया। तो अब स्लोप किसका बचा, अपन स्लोप इसका m ऑफ AC निकालते हैं। तो m ऑफ AC का स्लोप क्या हो जाएगा अपन के पास, m ऑफ AC, तो -1 AC है तो AC या CA जो भी कीजिए, AC या CA, तो AC निकालते तो -1 -4 -1 -4, ठीक है, अपॉन, ठीक है, -1 इंटू -4 और -1 -4 दोनों बात बराबर है, -1 -4, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम ही है। तो ये अपन के पास ये आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, -5 अपॉन -5, ये अपन के पास क्या आएगा, +1 के बराबर। कोई दिक्कत, m ऑफ AC। अब देखिए दोनों के कौन से मल्टीपल अपन के पास ये -1 दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ AB इंटू, या एंड लिख लीजिए, AB एंड AC इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप AB और AC। AB का स्लोप अपन के पास क्या है, AB का स्लोप अपन के पास -1 है और AC का स्लोप +1 है। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय AB का स्लोप ये रहा -1 और AC का स्लोप +1 रहा। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 है। 2 का स्लोप अपन के पास -1 के बराबर हो गया। 2 का स्लोप यहाँ पे m ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ AC का इक्वल टू -1 हो गया। 2 का स्लोप अगर -1 के बराबर हो गया तो ये जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर हो गया। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक एंगल ऑब्वियसली सी बात है 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए लिख लीजिए, इसलिए AB परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल ABC इज और राइट एंगल ट्राइंगल। यही अपन के पास प्रूफ हो गया, या हेंस प्रूफ लिख लीजिए, हेंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन। अपन के पास कोई सी लाइन का स्लोप निकालना है जो 30 डिग्री एंगल ये कह रहा है कि विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अपन के पास एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव y एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो सबसे पहले ना अपन फोटो बनाते हैं, ठीक है। ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिएगा इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपका आधा 90% का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। अपन के पास ये y एक्सिस हुआ, ये अपन के पास एक्सिस हुआ। पेज ज़्यादा लगे ना इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें पेज थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ये अपन के पास y एक्सिस हुआ, ये एक्सिस। क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अपन के पास जो 30 डिग्री है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के में है। तो ये अपन के पास कोई ये रहा लाइन रहा, ठीक है, ये O रहा, ये लाइन, ये अपन के पास P मान लेते हैं, OP लाइन है, ठीक है। अब क्या करो, y एक्सिस मेजर द एंटी क्लॉकवाइज, ये अपन के पास क्लॉकवाइज होता है, तो ये अपन के पास एंटी क्लॉकवाइज में अपन के पास 30 डिग्री एंगल मेजर किए हुआ है। कितना मेजर किया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये अपन के पास 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन को ना इस एंगल के फॉर्म में अपन के पास m निकालना, तो क्या होता है, स्लोप ऑफ या m ऑफ AB। m क्या होता है अपन के पास, tan थीटा होता है अपन के पास। ये पूरा एंगल होगा tan थीटा, तो थीटा अपन के पास ये 30 है और ये अपन के पास कितना है, ये अपन के पास 90 है। तो टोटल एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 + 90। तो अपन के पास m tan थीटा है, तो m tan थीटा, तो tan 30 + 90, तो tan 90 हो जाएगा। m स्लोप अपन के पास आ जाएगा m tan 9 3 12, तो ये अपन के पास 120 हो जाएगा, ठीक है। tan 120 अपन के पास क्या होता है, इसको सॉल्व कीजिए, तो tan 180 - 60 इतना लिख सकते हैं, अब इसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया तो 180 - 60, 120 का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, याद तो किए नहीं होंगे, तो tan 180 - 60 लिख सकते हैं। tan 80 होते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। देखिए 180 - 60 ये कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दीजिए। तो tan 60 अपन के पास कितना होता है, √3 के बराबर। तो स्लोप अपन के पास क्या हो गया, m अपन के पास -√3, यही अपन के पास आंसर हो गया।
एक बार आंसर देते क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है -√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपन के पास x निकालना है, x इक्वल टू व्हाट, क्या है, x निकालना है फॉर विच पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अपन के पास 3 पॉइंट दे रखा है, ये तीनों पॉइंट अपन के पास कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन के पास 3 पॉइंट दे रखा है। मान लेते हैं ए पॉइंट अपन के पास क्या दे रखा है, ए पॉइंट x, -1 दे रखा है। बी पॉइंट अपन के पास क्या दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है 2, 1। सी पॉइंट अपन के पास क्या दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा 4, 5। ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन के पास एक लाइन बना दी है। ये ए हो गया, ए पॉइंट x, -1 दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट। ये बी हो गया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 1 दे रखा है। ये सी हो गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास 4, 5 दे रखा है। ये अपन के पास ABC का पॉइंट दे रखा है, ABC का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, पहला तरीका तो स्लोप से अपन निकाल लेंगे, इस दोनों का स्लोप इस दोनों के स्लोप के बराबर कर देंगे, क्योंकि एक लाइन ही का तो स्लोप है, एक ही लाइन में लाई कर रहा है। एक लाइन में कितना भी पॉइंट हो उसका स्लोप तो बराबर होगा। तो स्लोप बराबर इस, ये अलग ये खंड हो गया इसका, और ये अलग सेगमेंट हो गया लाइन का, दोनों अलग अलग सेगमेंट है। तो एक ही लाइन का तो सेगमेंट है, तो दोनों सेगमेंट का स्लोप बराबर होगा, तो अपन बराबर कर देंगे। दूसरा अपन क्या करेंगे, दूसरा अपन ये कर सकते हैं कि ये अपन के पास एक लाइन में लाई कर रहा है 3 पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है, मतलब तीनों का जो एरिया होगा ना, 3 पॉइंट का एरिया 0 होगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट से अपन तो ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ये अपन के पास ट्रायंगल तो फॉर्म कर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक लाइन में लाई कर रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर देंगे, वहां से भी x आ जाएगा। तो चलिए अपन ना m निकाल के इसका x जो लाते हैं। तो यहाँ इसका स्लोप है, इसके स्लोप के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे m अपन स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो m ऑफ AB इक्वल टू m ऑफ BC, दोनों का स्लोप वापस में बराबर कर देते हैं। तो अपन के पास x आ जाएगा, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, अपन के पास आ जाएगा। तो m ऑफ AB लिखते हैं। m ऑफ AB क्या हो जाएगा, m ऑफ AB 1 - 1, तो माइनस ये आ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा 2 - x, तो 2 - x इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, m ऑफ BC का स्लोप तो 5 - 1 अपॉन ये आ जाएगा 4 - 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो 2/2 - x इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 5 में से गया तो 4 अपॉन ये आ जाएगा अपन के पास 4 में से 2 गया तो 2, ये अपन के पास इतना आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास 2 = 2 × 2 - x बचेगा, ठीक है। तो इसको ये आ जाएगा 2 = 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 - 2x, ठीक है। x वाले को इधर आइए तो x इधर लगेगा, तो अपन के पास 2x है माइनस में, तो इधर आ जाएगा +2x, तो 2x = 4 - 2, ठीक है। तो x = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2, ये 2 इधर नीचे जाएगा, तो ये x = 1 आ जाएगा। ये एक आंसर अपन के पास x = 1, एक ही आंसर आएगा, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा x = 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आंसर देते क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है x = 1। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अपन को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, रेस्ट्रिक्टेड कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अपन को यूज़ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सो डैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अपन के पास 4 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, उस कोऑर्डिनेट से अपन को शो करना है ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, ठीक है। और अपन को ये भी कह रहा है कि ये इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है। तो सर चलिए सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये अपन के पास पैरेललोग्राम हो गया, कौन सा, कोई नाम डाल देते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का नाम डाल देते A, B, C और D, ठीक है। A पॉइंट अपन के पास दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया हुआ, A अपन -2, -1, B अपन के पास है 4, 0, C अपन के पास है 3, 3 और D अपन के पास है -3, 2। एक बार और वेरीफाई कर लें, -2, -1, 4, 0, 3, 3, -3, 2, ठीक है। इसमें ना अपन लाइन में ये डाल दीजिए कोऑर्डिनेट, -2, -1, B अपन के पास क्या है 4, 0, C अपन के पास क्या है 3, 3, D अपन के पास क्या है -3, 2, ठीक है। अपन को इसको पैरेललोग्राम ये प्रूफ करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये अपन के पास AB और DC पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये तो होना चाहिए AB पैरेलल टू DC और ये क्या नाम है AD और पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, ठीक है।
ये अपन के पास प्रूफ हो जाएगा, तो अपन के पास पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम यूजिंग, ये कह रहा है विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला इसको यूज करना है, इसका पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ए बी और डी सी पैरेलल है, ये प्रूफ कर देंगे तो अपन के पास काम बन जाएगा। एक यहाँ पे कंसेप्ट लिख लीजिए, कंसेप्ट ये था अपन के पास कि कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ये अपन के पास एल लाइन है, ये अपन के पास एम लाइन है, ठीक है। ये नोट लगा के लिख लीजिए यहाँ पे, कोई भी दो लाइन पैरेलल है, अब एल और एम पैरेलल है आपस में, इफ एल पैरेलल टू एम, क्या है एल और एल कोई लाइन है और एम भी कोई लाइन है, एल और एम और दो लाइन आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ एम, स्लोप ऑफ एल इक्वल टू स्लोप ऑफ एम, ठीक है, या एन मान लीजिए, ठीक है, एम दो बार आ गया तो स्लोप ऑफ एन, दो लाइन, ये एल और एन आपस के पास दो लाइन है, तो इस दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा अगर पैरेलल होगा तो, यानी तो दोनों का स्लोप बराबर होगा तो ये पैरेलल होगा। ये उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप बराबर होगा, अगर दोनों लाइन स्लोप बराबर है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो चलिए अपन स्लोप निकालेंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालते, इस लाइन का स्लोप निकालते, ये दोनों स्लोप बराबर होगा तो अपन के पास पैरेललोग्राम होगा। इस दोनों का स्लोप निकालते, इस दोनों का स्लोप निकालते हैं, तो अपन के पास दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, एम ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास क्या आ जाएगा, ये अपन के पास ए बी है, तो ए बी अपन के पास क्या, 0 -1, ये -1 है तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1, तो अपने के पास आएगा। आप देख लीजिए स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं तो ए पॉइंट अपन के पास -2 है तो 0 + 1 और ये आ जाएगा 4 + 2, ये अपन के पास वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 + 2, -2 है, -1 मल्टीप्लाई आएगा तो 4 + 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास क्या हो जाएगा, स्लोप लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो इस स्लोप को अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम ऑफ ए बी मतलब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी क्या आ जाएगा 1/4 2 6, 1/6 हो जाएगा। एम ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, स्लोप ऑफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बी सी का यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा। स्लोप ऑफ बी सी अपन के पास क्या आ जाएगा 3 माइनस, एक सेकंड, स्लोप ऑफ बी सी 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो स्लोप ऑफ बी सी क्या आ जाएगा 3 अपॉन -1, ये आ जाएगा -3, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी अपन के पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ सी डी या डी सी जो भी कीजिए, सी डी स्लोप ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा अपन के पास 3 - 2 अपॉन 3 + 3, तो स्लोप ऑफ 3 - 2 अपन के पास 1 बाय अपन के पास 3 + 3 अपन के पास क्या आ जाएगा 3 + 3 6 आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ डी ए या ए डी, स्लोप ऑफ डी ए अपन के पास कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, डी ए तो आ जाएगा -1 -2 अपॉन ये आ जाएगा -1 -2 अपॉन ये आ जाएगा -2 -3 -2 + 3, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट देखिए, अपन स्लोप निकाल लेते हैं। अपन हमको यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से अपन यहीं से देख के लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से स्लोप ऑफ डी है, तो ये आपके पास यहाँ से कोऑर्डिनेट से, तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट का वैल्यू सब है, तो ये अपने पास -2 ये आ जाएगा, -2 -3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा +1, ठीक है। तो अपन के पास -3। अब गौर से देखिए इस चारों स्लोप को, इस चारों स्लोप को, एम ऑफ ए बी और एम ऑफ सी डी बात बराबर है, एम ऑफ ए बी इक्वल टू एम ऑफ सी डी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ सी डी बराबर है, मतलब एल पैरेलल टू, सॉरी एल नहीं, एल ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा सी डी या डी सी, ए बी पैरेलल डी सी के बराबर हो गया। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ ये देखिए बी सी और डी ए, एम ऑफ बी सी इक्वल टू एम ऑफ डी ए, ठीक है। तो इसी अपन के पास क्या आ जाएगा, इसे आ जाएगा ये बी सी है तो बी सी पैरेलल टू डी सी, कोई दिक्कत, बी सी पैरेलल टू सॉरी डी ए डी हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू ए डी। अपन के पास चारों पैरेलल हो गया, अपन के पास चारों पैरेलल हो गया, तो यहाँ से हेंस चार ये आपस में दो साइड आपस में पैरेलल हो गया, दो साइड पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अपन के पास पैरेललोग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। अपन के पास कोई दो पॉइंट है, पी पॉइंट है अपन के पास 3, -1, क्यू पॉइंट है अपन के पास 4, -2, या अपन के पास पी और क्यू पॉइंट दे रखा है। इस दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रहा है ना, ये मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ये पी पॉइंट रहा, पी पॉइंट अपन के पास 3, -1 है, क्यू पॉइंट अपन के पास ये कोई रहा,
की पॉइंट है 4 -2, ये अपने के पास पी और क्यू पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट से ना एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल अपन के पास थीटा है, ये एंगल निकालना है। एंगल मतलब क्या हुआ, एंगल मतलब थीटा, थीटा निकालना है, थीटा। और अपन के पास स्लोप आ जाएगा। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर पाता है, एम जो अपन निकालते हैं, एम अपन टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो स्लोप मतलब क्या हुआ, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। एम आ जाएगा तो टेन थीटा से इक्वेट कर देंगे तो अपन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्लोप निकालते हैं, एम ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू का स्लोप, या पी क्यू अपन के पास पी ये रहा, क्यू ये रहा, पी क्यू का स्लोप निकालते हैं। पी क्यू का स्लोप क्या आ जाएगा, -2 + 1 अपॉन 4 - 3। तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए तो 2 में से 1 गया तो -1 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो अपन के पास -1 आ जाएगा। तो एम अपन के पास कितना आ गया, -1 आ गया। एम अपन के पास किसके बराबर है, टेन थीटा। तो टेन थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा -1। ठीक है, -1, टेन थीटा -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा अपन -1 मतलब टेन थीटा -1 है, टेन थीटा -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन के पास हुआ कि थीटा अपन के पास ये 45 होता, तो 45 होता तो अपन के पास कितना डिग्री आता, +1 होता। तो थीटा अपन के पास कितना है, 45 + 90 हो जाता। तो थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा, 45 + 90। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 9 3, या 5 आया 9 4 13, 135 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर लाइन। अपन के पास कोई दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरा लाइन का स्लोप 2m है। ठीक है, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन इज 1/3। अपन के पास क्वेश्चन दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है मतलब टेन थीटा दे रखा है। टेन थीटा अपन के पास 1/3 के बराबर दे रखा है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अपन के पास दोनों स्लोप का लाइन निकालना है, ये स्लोप दोनों लाइन का स्लोप निकाल। अपन के पास ये कोई लाइन है, दूसरा लाइन अपन के पास ये लाइन अपन के पास P है, ये लाइन अपन के पास Q है। इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप 2m है, इसका स्लोप 2m है तो इसका स्लोप अपन के पास m है। तो ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्लोप ऑफ लाइन P इक्वल टू अपन के पास क्या मान लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन P m के बराबर मान लेते हैं। तो अपन के पास Q क्या आ जाएगा, Q का स्लोप अपन के पास 2m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में टेन थीटा का वैल्यू अपन के पास 1/3 दे रखा है। टेन थीटा अपन के पास एक बार इधर से ले आइए, तो टेन थीटा अपन के पास किसके बराबर होता है, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2। ठीक है, m1 ये आ गया, m2 ये आ गया। इसका वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू है तो अपन के पास m का वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। टेन थीटा का वैल्यू 1/3, m2 अपन के पास 2m है, माइनस टाइम्स m अपॉन 1 + m × 2m। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आएगा, 1/3 इक्वल टू ये आ जाएगा m अपॉन 1 + 2m²। जो सॉल्व कीजिए तो 2m² + 1 इक्वल टू 3m। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व कीजिए तो 2m² माइनस टाइम्स 3m + 1 इक्वल टू 0। तो इसको अगेन आप फैक्टर कीजिए तो 2m² माइनस टाइम्स 2m - m प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। तो यह 2 एकम 2, हाँ, तो 2m इसमें से कॉमन लीजिए तो अपन के पास क्या बचेगा, m - 1। इसमें से -1 कॉमन लीजिए तो इसमें से बचेगा m - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये अपन के पास 2m - 1 × m - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपन के पास स्लोप का दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2m - 1 इक्वल टू 0 या m - 1 इक्वल टू 0। तो ये m अपन के पास यहाँ से आ जाएगा 1/2 और m अपन के पास यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए अगर m इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो अपने पास दूसरा स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ ले लीजिए, स्लोप ऑफ P 1 है तो स्लोप ऑफ Q 2 हो जाएगा। अगर m इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो, अगर m इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो m ऑफ P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, तो m ऑफ Q हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन के पास दो आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 1 और 2। अपन के पास दो आंसर दे रखा है, m ये था 1 और अपन के पास किधर गया, ये 1 और 2 और 1/2 एंड 1 -1 -2 और -1/2 और -1। ये जो दो आंसर दे रहे हैं ना आगे वाला -1 और -2, ये अपन के पास कहाँ से आएगा पता है, इसको ना एक बार ये कीजिए, ये जो होता है ना यहाँ पे एक गलती अपन की है, ये ना मॉड में होता है। क्या होता है, मॉड में होता है। ठीक है, ये भी मॉड में होता है,
ये भी मॉड में होता है। जैसे अपन यहाँ से मॉड हटाएंगे ना तो अपन के पास ना एक और एग्जाम्पल बनेगा, m/1 प्लस 2m² इक्वल टू आ जाएगा ±1/3। ठीक है, एक बार +1/3 लेके आगे बढ़िएगा तो +1/3 लेके अपन तो आगे बढ़ गए हैं। एक बार -1/3 लेके आगे बढ़िएगा ना तो अपन के पास ये जो दूसरा आंसर दिख रहा है ना वो आ जाएगा। आप ना नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वो दूसरा लेके m इक्वल टू माइनस, ये जो +1/3 लेके तो आगे हम बढ़े हैं, -1/3 लेके आप बढ़िएगा और दूसरा आंसर आता है या नहीं आता है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऑब्वियसली से आ जाएगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए भी कुछ तो रहना चाहिए। तो यहाँ से आगे m इक्वल टू ये जाए +1/3 लेके हम बढ़े, -1/3 लेके आप आगे बढ़िएगा। जैसे ये मॉड हटेगा ना तो ये +-1/3 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया, अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अपन के पास कोई लाइन है, इस लाइन का पॉइंट, ये जो लाइन है वो पास कर रहा है x1, y1 से, और दूसरा पॉइंट है उस पे से भी पास कर रहा है h, k से पास कर रहा है। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, अपन के पास इस जो स्लोप का ना लाइन, इस लाइन का जो स्लोप दे रखा है ना m दे रखा है। ठीक है, तो अब उनको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रूफ करना है, प्रूफ डैट k - y1 इक्वल टू m इंटू h - x1, ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले ना अपन स्लोप निकाल लेते हैं, इसको ना l मान लेते हैं, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन को l मान लेते हैं, क्या है इस लाइन को अपन l मान दें। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ l लिख दें, m ऑफ l, स्लोप ऑफ l अपन के पास क्या आ जाएगा, एक बार पॉइंट से स्लोप लिख लीजिए, स्लोप ऑफ l क्या आ जाएगा, k - y1 अपॉन h माइनस क्या आ जाएगा x1। ठीक है, तो h - x1, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है द स्लोप ऑफ लाइन इज m, अपन के पास m ऑफ l क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन m हो जाएगा। ये अपन काटे नहीं, ये स्लोप ऑफ लाइन अपन के पास m के बराबर है, तो ये अपन के पास है k - y1 अपॉन h - x1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, m इंटू h - x1 इक्वल टू k - y1। ठीक है, इसको इधर ले, इसको इधर ले, अपन के पास प्रूफ हो जाएगा, k - y1 इक्वल टू m इंटू h - x1। यही अपन को प्रूफ करना था, ये अपन के पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 13 में देखा है इफ 3 पॉइंट दिस लाई ऑन अ लाइन सो डैट, अपन के पास 3 पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है, उसके बाद सो क्या करना है अपन को, a/k प्लस b/k इक्वल टू 1, ये अपन को शो करना है। ठीक है, अपन के पास कोई एक लाइन है, इस लाइन पे a पॉइंट है, b पॉइंट है और c पॉइंट है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन को दे रखा है। चलिए मान लेते हैं a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास h, 0, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपन के पास 0, k। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास h, 0, b पॉइंट का a, b, सी पॉइंट का अपन के पास 0, k। ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है, तो अपन को प्रूफ करना ही है। तो इसके अपन के पास दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि अपन स्लोप बराबर कर देंगे, देखिए इसका स्लोप इक्वल टू इसका स्लोप। दूसरा तरीका अपन इस एरिया का ट्रायंगल बराबर, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कर देंगे, वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए अपन ना स्लोप बराबर करते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो चलिए स्लोप बराबर करते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी और बी सी का स्लोप बराबर करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लिखते हैं। ए बी का स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा, b - 0 अपॉन a - h इक्वल टू बी सी का स्लोप लिखते हैं k - b अपॉन k - b अपॉन 0 - a। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b अपॉन a - h इक्वल टू k - b अपॉन -a। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, k - b इंटू a - h इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, -ba या -ab, जो भी लिखना है अपन लिखते हैं, ये अपन के पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अपन के पास आ जाएगा ak माइनस टाइम्स kh, ak माइनस टाइम्स kh माइनस टाइम्स ab, सॉरी माइनस टाइम्स ab और माइनस टाइम्स प्लस bh इक्वल टू आ जाएगा -ab। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, -ab से -ab क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास बचा क्या, ak माइनस kh प्लस bh, ये बचा अपन के पास, इतना इक्वल टू 0 बचा। अपन ना इसमें क्या करते हैं कि kh से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिए डिवाइडिंग
डिवाइडिंग बाय के एच से डिवाइड करें तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ए के बाय के एच माइनस टाइम्स के एच बाय के एच प्लस टाइम्स बी एच बाय के एच इक्वल टू 0। इधर भी 0 से देखिए जो सब कट रहा है काट दीजिए, ये के से के कैंसिल आउट हो गया, के एच से के एच कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, तो अपने के पास क्या बचा, ए बाय एच माइनस टाइम्स 1 प्लस बी बाय के इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा, इसको 1 इधर भेज दीजिए माइनस वाला को, तो ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल टू 1। यही अपन को तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग पॉपुलेशन एंड एयर ग्राफ। अपन के पास जो है ना पॉपुलेशन और एयर का ग्राफ है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अपन के पास जो क्वेश्चन में ए बी दे रखा है ना उसका स्लोप बताना है यूजिंग इट। फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2010। अपन के पास 2010 में पॉपुलेशन भी बताना है इस ग्राफ के मुकाबले हिसाब से। तो अपन सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये अपन के पास ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। ग्राफ में अपन के पास 1985 से लेकर के 2010 तक दे रखा है। इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अपन के पास 1985 से 2010 तक रहेगा। ग्राफ अपन के पास यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये अपन के पास 2010 तक जा रहा है, इससे 2010 तक जा रहा है, और बीच में कहीं पे 1995 पॉइंट दे रखा है, 1995,97। ये अपन के पास पॉइंट दे रखा है, बी इसका नाम दे रखा है, ठीक है। ये अपन के पास ए दे रखा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1985,92, ठीक है। अपन को कह रहा है कि इस लाइन का स्लोप निकालना। तो चलिए स्लोप ऑफ सबसे पहले ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप अपन के पास क्या हो जाएगा, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985 माइनस 1985। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिए। 97 से 92 गया तो अपन के पास 5 बचेगा, ठीक है, 5 2 7। 95 से 85 गया तो अपन के पास 10 बचेगा। तो स्लोप अपन के पास क्या 1/2 आ गया। एक आंसर तो ये हो गया। और अपन को क्या कर रहा है कि 2010 में इसका पॉपुलेशन चाहिए। तो अपन के पास 2010 में अपन के पास पॉपुलेशन, तो ये अपन के पास 2010 में इसका पॉपुलेशन P मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे के कोई पॉइंट है, के पॉइंट है, इसका पॉपुलेशन P। ये जो 97 92 ये अपन के पास पॉपुलेशन है। ये अपन के पास पॉपुलेशन वर्सेस एयर का ग्राफ है। ये जो है ना पॉपुलेशन वर्सेस एयर का ग्राफ है। ये एयर हुआ, ये अपन के पास पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। तो अपन के पास P मान लेते हैं। तो चलिए इस दोनों का स्लोप इसके स्लोप के बराबर कर देते हैं। तो चलिए स्लोप ऑफ m ऑफ ए के इक्वल टू m ऑफ ए बी। ए के अपन के पास ए के का स्लोप अपन के पास क्या है, ए के का स्लोप अपन के पास P माइनस 92 इक्वल टू 2010 माइनस 1985। तो P माइनस 92 अपॉन 2010 माइनस 1985 इक्वल टू अपन के पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके m ऑफ ए बी के बराबर। ए बी का स्लोप अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 1/2। तो अपन के पास मान लेते हैं तो P माइनस 92 अपॉन 2010 में से 50 गया तो 10 में से 5 गया 5, और ये आ जाएगा ये 9 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, 25 साल इक्वल टू 1/2 बचेगा। ये 25 से बचेगा ना, 25 ये आ जाएगा 50 15 25 बचेगा, ये बन गया 25। तो P माइनस 92 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हाँ 25, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई तो 2P माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4 9 दूनी 18 इक्वल टू 25, ठीक है। तो 2P इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 184। तो P अपन के पास कितना आ जाएगा 8 5 4 9 8 2 10 209/2। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा 209/2। एक बार आंसर ले, ये जो पॉपुलेशन है ना 2010 में, ये अपन के पास पॉपुलेशन इतना हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो अपन के पास ये डिवाइड में आंसर दे रहा है, डिवाइड कीजिएगा तो अपने 104.5, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, और एक आंसर अपन के पास ये आ जाएगा और एक आंसर अपन के पास ये आ जाएगा। तो 2 आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 द एंड होता है। देखिएगा, आप रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है इस वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था ये अपन के पास 14 क्वेश्चन। ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज 10.1 था, हाँ एक्सरसाइज 10.1 था। अब अगले वीडियो से एक्सरसाइज 10.2 के बारे में बात करेंगे। 10.2 में अपन के पास कितने क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। 10.2 में अपन के पास टोटल 20 क्वेश्चन है।
तो अगले वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर 10.1 में कोई डाउट है तो। और हाँ, अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आपको कोई ज़रूरत है, इधर कोई कौन सा चैप्टर है, इधर पीछे एक बार स्ट्रेट लाइन था, ये तो स्ट्रेट लाइन था, सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इधर सारे क्वेश्चन अपन में ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से मैं बताया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले मैं ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी बताया था, लीनियर इनइक्वालिटीज़ से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाया था, ये सारा मैं पढ़ा दिया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ाया था, ये सारा मैं इधर ये रिलेशन अभी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये सारे मैं पढ़ा दिया हूँ, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर उस सारे में दिक्कत है तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।